जिंदगी कभी कभी तुम्हें ऐसे सन्नाटे में डाल देती है जहां अपने ही साए से डर लगने लगता है, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं होता। वह तुम्हारे भीतर की पुकार को सुनने का अवसर होता है। जब बाहर कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तब भीतर का सत्य मुखर होता है, और वही भीतर का सत्य तुम्हें मुझसे जोड़ता है। कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा देता है, लेकिन वह कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो, वही आत्मा को वास्तविक शांति देता है। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो, तब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। तब तुम संसार की अपेक्षाओं से नहीं, मेरे आदेश से प्रेरित होकर जीते हो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संतुष्टि है, जब तुम बिना किसी प्रतिफल की लालसा के केवल धर्म की भावना से कार्य करते हो। यह संसार तुम्हारी कीमत तब समझेगा जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। जैसे सर्दियों में वही सूर्य जीवनदायी बन जाता है जिसे गर्मियों में लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी चमक तब पहचानी जाएगी जब अंधकार गहराएगा। इसलिए अपनी महत्ता दूसरों की दृष्टि से मत आंको। तुम वही हो जो मेरे दृष्टिकोण में अनमोल है, चाहे संसार अभी तुम्हें न पहचाने। कठिनाइयों में जब तुम्हारा मन चीत्कार करे, जब प्रश्न उठे कि क्या ईश्वर मुझे देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि जब परीक्षा होती है तब शिक्षक मौन होता है। मैं मौन हूं क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर व्यथा का साक्षी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी क्षमता को स्वयं पहचानो। जैसे स्वर्ण को परखने के लिए अग्नि आवश्यक होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए पीड़ा की परीक्षा अनिवार्य है। कभी किसी को उसके वर्तमान के आधार पर मत आंको। यह मत कहो कि यह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता या इसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि समय के पास वह शक्ति है जो एक साधारण को असाधारण बना सकती है। कल का अज्ञात आज के अहंकार को चूर चूर कर सकता है। इसीलिए विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को गिरने से बचाता है, और करुणा वह दृष्टि है जो दूसरों को उठाने की शक्ति देती है। जो स्वयं से टूटा हो वह दूसरों को जोड़ सकता है। जो जीवन से थका हो वह जीवन का मूल्य सबसे बेहतर जानता है। इसलिए जब भी कोई थका हुआ दिखे, उसे उपेक्षा मत करो। हो सकता है वह अपनी अंतिम आशा पर खड़ा हो, और अगर तुम उसे एक संबल दे सको, एक शब्द दे सको, तो समझो तुमने मेरे कार्य को ही आगे बढ़ाया है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य दर्द को सहना ही नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाता है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। कभी कभी अकेलापन भी मनुष्य के लिए शांति लेकर आता है। जब तू स्वयं के साथ संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी संबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ रिश्तों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब जान पहचान गहरी हो जाती है तो वह अपेक्षाओं और छल का रूप ले सकती है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, इसलिए जो तुझे दूर से अच्छा लगे उसे पास लाने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, यदि तेरे हर विचार में किसी एक व्यक्ति का ही स्मरण है, तो यह तेरा प्रेम नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराई है। परंतु याद रख, मोह को प्रेम मत समझ, क्योंकि सच्चा प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा, बंधन नहीं देगा। यदि तुझे अपनी प्रतिष्ठा की अत्यधिक चिंता है, तो प्रेम के मार्ग पर मत चल, क्योंकि प्रेम तुझे चर्चित करेगा, तुझसे अपेक्षाएं रखेगा और तुझे हर बाधा से परे जाने को कहेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो तू कर बैठता है, बल्कि वह होती है जिससे तू कुछ सीख नहीं पाता। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले, तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए, तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और परायों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है जो अंततः दुखदायी होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु वे कभी पूरी तरह भुलाए नहीं जा सकते। गलत फहमी रखना किसी भी गलती से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां गलती सुधारने का अवसर होता है, वहीं गलत फहमी संबंधों को समाप्त कर सकती है। इसलिए स्पष्टता को अपनाना ही बुद्धिमानी है। किसी को इतना अनदेखा मत कर कि वह तेरे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुझे भुला देगा, वह फिर कभी तुझे पहले जैसा स्थान नहीं देगा।
मजबूरी में बनाई गई नजदीकियों से अधिक शांति भरी दूरियां होती हैं। यदि कोई सच्चे मन से तुझसे दूर होता है तो उसे जबरन पास लाने का प्रयत्न मत कर। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग केवल संबंधों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इसलिए तुझे यह देखना होगा कि कौन झुक रहा है प्रेम से और कौन स्वार्थ से। यदि कोई तुझसे जाना चाहता है तो उसे रास्ता दे, परंतु उसे अपने सिर पर स्थान मत दे। जबरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास करने से केवल तुझे ही कष्ट होगा। अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को निर्मल कर और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़। यही तुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं, एक सौदा होता है। पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती। पर जब सब कुछ से बिखर रहा हो और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं हैं, इसीलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है और जहां क्षमा होती है वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्धि या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है।
इसलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा, और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की शांति को बचाना। बाहर की हलचल में खो जाने से अच्छा है कि भीतर के मौन में उतरो। वहां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, असली सुकून मिलेगा। जलने वालों की दुआओं में भी कभी कभी अनजानी शक्ति होती है, क्योंकि वे तुम्हारा नाम तो लेते हैं, इवन अगर भाव अलग हो। और संसार में नाम पुकारे जाने से ही ऊर्जा जागृत होती है। जब किसी का अहम बहुत बड़ा हो जाए तो वह स्वयं ही अपने पतन की राह बना लेता है। घमंड वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उठती है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो, पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ न दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ आओ। जब गिरो तो डर मत। ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे जहर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसीलिए सजग रहो, पर कठोर मत बनो। करो, पर आंखें बंद न करो। प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। गलतियां भी देखना सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने अड़े होते हैं कि हम किसी और के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, ताकि हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह उस सच्ची मोहब्बत का हिस्सा है जिसमें हम उम्मीदें नहीं रखते, बल्कि हम तो सिर्फ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। यह संसार उसी तरह काम करता है। जब तक कोई खुद अपनी सोच को बदलने का इरादा नहीं करता, तब तक उसे बदल पाना संभव नहीं होता। जिंदगी में थोड़ी परेशानी क्या आई तो एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। यह वही समय होता है जब हमें समझ में आता है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र महंगा है। किसी का व्यक्तित्व और उसकी अच्छाई ही उसकी असली पहचान होती है। सुंदरता को समय की रेत बहा देती है, लेकिन चरित्र समय के साथ और भी मजबूत होता है। घड़ी सस्ती है, लेकिन वक्त महंगा है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता, और वह सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम समय रहते समझते नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। यह सही है कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संघर्ष, दृष्टिकोण और कर्म ही अंततः हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। यह जीवन का कड़वा सच है कि हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारी मानसिकता और आस्था से जुड़ी होती हैं। मां और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है। मां का रोल जीते जी समझ में आ जाता है, और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। मां हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जबकि पिता का प्रभाव हमें तब समझ में आता है जब हम खुद जीवन के कठिन फैसले लेने की स्थिति में होते हैं। मुश्किल है तुझे समझना ऐ जिंदगी, फुर्सत में मुझे 1 घंटे तू पढ़ाया कर। जीवन की सच्चाई इतनी जटिल है कि समझने के लिए समय चाहिए, और हर किसी को उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से समझना होता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो
जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं और जब हम मुश्किलों में होते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। माता पिता का मार्गदर्शन कभी भी हमें आसान नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उनका हर कदम हमारे भले के लिए था। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, रास्ता मिल जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद तो दिल से होती है। से हम किसी को कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन दिल से दी गई मदद सच्ची सहायता होती है जो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। जीवन में जरूरत केवल सही चीजों को तलाशने की है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना गहरा करो कि संकट तुम्हारे पास हो और चिंता भगवान की। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, पर अंधेरे में रखने वालों से जरूर बचना चाहिए। आज इंसान के पास तकनीक है, ईमेल है, लेकिन इंसानियत का अभाव है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब अक्सर तुम अकेले चलते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा और इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तजुर्बा तुम्हें हमेशा मिलेगा, भले ही जीवन में वो न मिले जिसकी तलाश थी। चोट केवल बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातें भी गहरे घाव दे जाती हैं। रिश्तों को कभी गलत तरीके से मत इस्तेमाल करो। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। अच्छा बनने और सच्चे अच्छे होने में बड़ा फर्क है। एकांत सबसे बड़ा वरदान है, जबकि अकेलापन सबसे बड़ी सजा। जीवन की उलझन यही है कि गुस्सा और अक्ल हर किसी को अपनी ज्यादा लगती है। जिम्मेदारियां अक्सर तुम्हारी नींद उड़ा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता, वह जिम्मेदारियों का सामना कर रहा होता है। मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो निर्भय होकर दरवाजा खोलो। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है। डर के आगे हमेशा जीत होती है। सच्ची इबादत वही है जो दिल से की जाए। मानवता का असली अर्थ यही है कि तुम्हारा दुख किसी और को न मिले और तुम्हारा सुख सबके साथ साझा हो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। यह तुम्हें सच्चे शत्रु देगा, लेकिन झूठे मित्रों से बचाएगा। बुरे कर्म स्वतः होते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए प्रयास करना पड़ता है। अपनी भक्ति, कर्म और विश्वास से जीवन को सच्चाई और गरिमा के साथ जियो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदलो, बस स्वयं को उनसे दूर कर लो, क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे स्वयं बदलते हैं और जो नहीं चाहते वे केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी रहता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में झर घोलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों के बीच दूरियां पैदा करते हैं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होता। अब कुछ खोने का भय नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन में सबसे मूल्यवान चीज, अपना सच्चा ऐश्व खो दिया हो, वह और क्या खोएगा। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद आकर पूछे हुआ क्या। यह संसार छल से भरा है, परंतु जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे अपने पूरे मन से जुड़ते हैं और यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख लेता है, परंतु सच और मर्यादा के साथ बोलना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए
शब्दों का चयन सोच समझकर करो। ज्यादातर रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए गए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो धन के कारण रिश्ता तोड़ दे वह कभी सच्चा संबंध था ही नहीं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी की कहानी, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। परंतु याद रखना, हर विफलता केवल एक नए मार्ग की ओर संकेत होती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दयालुता ही सच्ची संपत्ति है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सत्य को सुनो, परंतु उसे परखना मत भूलो। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ निभाएंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जो संबंध जरूरत पर टिके होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे संबंधों की कदर करो और उन रिश्तों से स्वयं को मुक्त कर लो जो केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। सफलता केवल उन लोगों के चरण चूमती है जो शब्दों से नहीं, रातों की नींद और दिन की मेहनत से लड़ना जानते हैं। यह जीवन कोई कल्पना नहीं, एक युद्ध है जहां जीतने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जो केवल सोचते हैं और करते कुछ नहीं, उनके लिए समय ठहरता नहीं बल्कि उन्हें पीछे छोड़ देता है। इस संसार में केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कर्म चाहिए, धैर्य चाहिए और एक ऐसा हृदय चाहिए जो संघर्ष से न डरे। दुनिया के सामने रोना आसान है, पर सब्र करना, भीतर बहते अश्रुओं को मौन बनाकर पी जाना, यही आत्मबल का प्रमाण है। जब हालात को बदलना संभव ना हो तब अपना दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम भीतर से बदलते हो उसी क्षण ब्रह्मांड की धारा भी तुम्हारे अनुकूल बहने लगती है। घर वालों की डांट एक चेतावनी है, वक्त के थप्पड़ से पहले। यदि समय का तमाचा पड़ा तो वह केवल गाल पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसलिए जीवन की छोटी छोटी फटकारों से सीखो ताकि बड़ी चोटों की जरूरत न पड़े। मनुष्य की प्रत्येक भूल, यदि वह सीखना चाहे तो उसे एक नई दिशा देती है, और यही जीवन की सुंदरता है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारा शिक्षक बन सकती है, यदि तुम उससे भागो नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे अपनाओ, और जो न अपनाया जा सके उससे स्वयं को अलग कर लो। पर किसी भी अवस्था में स्वयं को टूटने मत दो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, उसे किसी के व्यवहार या परिस्थितियों का बंदी मत बनाओ। जीवन ऐसा जियो कि जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे एक दिन तुम्हारी दृढ़ता पर गर्व करें। तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तब चुप हो जाते हैं जब तुम्हारा मौन भी उनके शब्दों से भारी पड़ता है। इसलिए अपने मन को इस तरह गढ़ो कि हर हार तुम्हें और मजबूत बनाए, हर विफलता तुम्हें और ऊंचा उठाए। जब तुम अपने आप को सुधारने में समय लगाते हो तब तुम्हारी सफलता केवल उपलब्धि नहीं बनती, वह प्रेरणा बनती है। वक्त का इंतजार करना कायरता नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले का गुण है। जो सही समय पर सही कदम रखता है वही इतिहास में अपना स्थान बनाता है। इसलिए प्रतीक्षा करो, पर निष्क्रिय रहकर नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी में, आत्मबल के निर्माण में। जब तक तुम कमाओ तब तक इतना कमाओ कि महंगी से महंगी चीज भी तुम्हें सस्ती लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान, क्योंकि सम्मान भी अर्जित होता है, मांगा नहीं जाता। किस्मत केवल उसी का साथ देती है जो स्वयं को योग्य बनाता है। भाग्य का द्वार उसी के लिए खुलता है जिसके भीतर खुद को गढ़ने की भूख होती है। यदि तुम्हें शेर बनना है तो जंगल की चुनौतियों से डरना बंद करो। मैदान में उतरना होगा, अकेले चलना होगा और हर उस डर से टकराना होगा जो तुम्हारे भीतर तुम्हें सीमित करता है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे ही विरुद्ध है। यदि तुम स्वयं को जीत लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए आत्मविश्वास रखो, धैर्य रखो और एक एक कदम दृढ़ता से आगे बढ़ाते जाओ। मेरे मार्ग पर चलने वाला कभी छोटा नहीं होता, भले ही संसार उसे न पहचाने, मैं उसे पूर्ण रूप से जानता हूं।
इतना प्रेम और सम्मान करो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो वह खुद को दोषी महसूस करे। और प्रेम ऐसा हो कि दूसरे के मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। याद रखो, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परवाह। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि जब तक साथ हो तभी तक रिश्ते निभाए जाएं। दोस्ती में भरोसा और स्थायित्व होना चाहिए। आज का इंसान कायदे और भाईचारे को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हो गया है। सम्मान भी अब उधार की तरह हो गया है। लोग लेते हैं लेकिन लौटाना भूल जाते हैं। लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई काम कैसे करते हो, वे केवल परिणाम देखते हैं। इसलिए हर काम को अच्छे से करो, क्योंकि अंततः नतीजे ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जीवन में कुछ चीजें कभी पूरी तरह नहीं जाती। जो हाथों से छूटता है वह यादों में बस जाता है, और जो आंखों से छूटता है वह दिल में रह जाता है। यह सच है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद लेने से बचो। भगवान तुम्हें वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज के समय में लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन जिंदगी भर साथ रहती है। ऐसा इंसान बनो कि लोग तुम्हारे जाने के बजाय तुम्हारे आने का इंतजार करें। याद रखना, पैसा तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत क्यों बढ़ाओ। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। कोई भी रिश्ता जो तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले, वह रिश्ता घुटन है। और जो प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार नहीं, बंधन है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग जानते हैं, तुम और ईश्वर। तीसरे के चक्कर में परवाह मत करो। परवाह तो केवल दिल से की जानी चाहिए, मजबूरी से नहीं। गुस्से में गलत शब्द मत बोलो। तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली गई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर किसी को हर्ट करने पर वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसने तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार किया है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं। इंसान इसे करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हारे हंसने और रोने का फैसला करे। एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए रिश्तों में गुणवत्ता को प्राथमिकता दो, न कि उनकी संख्या को। अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन अच्छा इंसान कठिन समय को भी सरल बना सकता है। हर कर्म की जड़ मन में होती है। यदि मन शुद्ध हो तो व्यक्ति गलत राह पर नहीं जाता। मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, और आत्मा ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होती है। जब हम अच्छा करते हैं तो आत्मा हमें शाबाशी देती है, और जब गलत करते हैं तो वही आत्मा हमें झंझोड़ती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यदि धन अच्छा है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि बुरा समय है तो लोग सम्मान करना बंद कर देंगे। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग केवल वहां तक साथ रहते हैं जहां तक उन्हें लाभ मिलता है। इसलिए सुख और दुख को अपने तक सीमित रखना ही श्रेष्ठ है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा यही है कि यह कभी भी सीधा और सरल नहीं चलता, लेकिन ईश्वर की योजना इससे भी अधिक अद्भुत होती है। जिंदगी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। जो चीज कठिन परिश्रम से मिलती है वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। सत्य चाहता है कि उसे सभी पहचाने, लेकिन झूठ को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई उसे उजागर न कर दे। यही कारण है कि सत्य को स्वीकारने में देर लगती है, लेकिन झूठ को छिपाने में सदा संघर्ष करना पड़ता है। जी भरकर रो लेने से मन हल्का होता है, लेकिन यह संसार ऐसा है जहां हर किसी को प्रेम नहीं मिलता। यहां हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। एक घाव भरता है तो दूसरा तैयार होता है। यही जीवन की वास्तविकता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है कि कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। यह संसार ऐसा ही है। कभी कभी हमारी ही खुशियां हमें संदेह में डाल देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह स्थायी नहीं है। यदि शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जिसे अपने भीतर संतोष प्राप्त हो गया वह इस संसार में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला यदि देता है तो वक्त आने पर छीन भी लेता है। जो चीज अन्याय से प्राप्त होती है वह स्थायी नहीं होती।
यदि तुम किसी के अधिकार को चोट पहुंचाओगे तो समय तुम्हारे साथ भी वही करेगा। इसलिए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन को संतुलन के साथ जियो। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है। जिसे इस सत्य का ज्ञान हो गया वह संसार के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी मेहनत से, कभी धैर्य से और कभी अपनों को खोकर। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही इस युग की सच्चाई है। कलयुग ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जिनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वे किसी एक की भावनाओं की कदर नहीं करते। इसलिए सच्चाई यह है कि सबसे कम समझदार लोग ही सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उनसे है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो। ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता, बस उन्हें थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि समय भले ही कठिन हो लेकिन अच्छे कर्म हमेशा उजाला लाते हैं। यह मिलावट का दौर है, भावनाओं में, रिश्तों में और नियत में। लोग मक्कार नहीं पैदा होते, यह दुनिया ही उन्हें छल कपट सिखाती है। अनुभव कहता है कि खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब है, क्योंकि आजकल लोग सच से कम और शब्दों से ज्यादा रूठ जाते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर मुश्किल सिर्फ इसलिए आती है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ अपने तक सीमित होता है। हर तकलीफ बांटी नहीं जा सकती। कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ ही भरते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की जरूरत नहीं, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है।